थकित को शांति का वचन भाई भक्त सिंह के द्वारा नवंबर 26। देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 29 पद। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने प्रभु को बपतिस्मा दिया और भविष्यवाणी की कि उसके बाद क्या होगा। उसने अगले दिन प्रभु को अपने पास आते देखा और उसे एक नए नाम से पुकारा, परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। उसने यह नहीं कहा, अपने उद्धारकर्ता को देखो या देखो तुम्हारा मसीहा। भले ही वे उन दिनों मसीहा के आने का उत्सुकता से बात कर रहे थे। शुरुआत में उसने कहा, मैं उसे नहीं जानता था, हालांकि वह भीड़ में ही था। अब वह कह सकता था, मैं उसे जानता हूँ, और उसने उसे परमेश्वर का मेमना बुलाया। यहूदी हर साल फसह मना रहे थे और हजारों मेमनों को यह जाने बिना कि वे क्या कर रहे थे, बलि कर रहे थे। लेकिन उस सुबह यूहन्ना ने यह देखना शुरू किया कि यीशु स्वयं परमेश्वर का मेमना था। उसने अब देखा कि अन्य मेमने मनुष्यों के पाप को दूर नहीं कर सकते थे, परंतु यह मेमना पूरे संसार के पाप को दूर करने में सक्षम था। आप वह कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। आप बहुत से आंसू बहा सकते हैं, आप कई दिनों तक उपवास कर सकते हैं, और कितना भी दान कर सकते हैं, और कितनी भी सभाओं में भाग ले सकते हैं, परंतु इन बातों में से कोई भी कार्य तुम्हें पापों की क्षमा का आश्वासन नहीं देगी। उन लोगों को देखें जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लेने आए थे। उन्हें दोषी ठहराया गया और वे आंसुओं के साथ अपने पापों को स्वीकार करने लगे। तो भी यदि तुमने उनसे प्रश्न किया होता, अब हे श्रीमान, आपने अपने पापों को स्वीकार कर लिया है और बहुत से आंसू बहाए हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपके पाप क्षमा किए गए हैं? तब वे कहते, नहीं, हमारा विवेक अब भी व्याकुल और दोषी है। दोषी विवेक का होना एक भयानक बात है। आप अपने अंतःकरण को कुछ समय के लिए अपने आप से यह कहते हुए चुप करा सकते हैं, यदि मैं ऐसा करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा क्यों हूँ और डरा हुआ? केवल मैं ही ऐसा नहीं कर रहा हूँ, परंतु एक दिन अवश्य आएगा जब तुम्हारा विवेक तुम्हें परेशान करेगा। जो मनुष्य यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गए थे, उन्होंने अपने पाप और परमेश्वर के आने वाले क्रोध को देखा, परंतु यद्यपि उन्होंने अपने पापों को मान लिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन्हें क्षमा नहीं कर सका। उसने उनसे कहा कि मसीहा आएगा और वही क्षमा लाएगा। प्रभु यीशु परमेश्वर का मेमना आपके पाप क्षमा करने और आपको शुद्ध करने और आपके हृदय को अपना निवास स्थान बनाने के लिए मारा गया। इसी उद्देश्य से वह आज आपको ढूंढ रहा है। यदि आप अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, तो वह आपके पापों को क्षमा करेगा, आपको अपने लहू से शुद्ध करेगा और आकर आपके हृदय में वास करेगा।